बच्चों आज हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 7। क्या नाम है इसका? भिन्न। बच्चों हमने इसके 11 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 12। आज बच्चों हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सभी प्रश्नों को हल करना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों समान भिन्नों को जोड़ना तथा घटाना। समान भिन्न कौन सी होती है? ऐसी भिन्नें जिनके हर समान हो। तो उन भिन्नों को कैसे हम जोड़ सकते हैं और कैसे घटाते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना है। जैसे बच्चों 5/28 प्लस 4/28 इन दोनों को जोड़ना है। कौन कौन सी है बच्चों? 5/28 और 4/28। दोनों के हर देखो, यहाँ क्या है? 28 है, यहाँ भी 28 है। दोनों के हर समान है, इसका मतलब दोनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो अंश की संख्याएं अगर हर समान होता है तो अंश की संख्याओं को हम सीधे भी जोड़ सकते हैं। तो बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा? 5/28 प्लस 4/28। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ध्यान से समझना, दो समान भिन्नों को जोड़ने के लिए पहले एक लाइन खींचेंगे। फिर नीचे क्या दिया हुआ है? दोनों में 28 है तो इसको 28 लिख देंगे। दोनों के हर समान है तो इस हर को यहाँ लिख दिया। और ऊपर की संख्याओं को ऐसे की ऐसे, जैसे 5 प्लस 4 तो 5 प्लस 4 लिखकर जोड़ देंगे। 5 और 4 9/28। इस प्रकार बच्चों हम समान हर वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? यहाँ देखो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 2/9 तीन संख्याएं दी हुई है, तीनों के हर समान है। तो बच्चों देखो एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। फिर ऊपर की संख्याओं को जैसे है वैसे ही जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 2 तो 1 और 1 2 और 2 और 2 4। तो 4/9 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बच्चों इस प्रकार हम समान हर वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे शेष ज्ञात करना। शेष का मतलब हमें घटाना भी आना चाहिए। समान हर वाली संख्याओं को घटाते कैसे हैं? जैसे बच्चों एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। शर्मिला के पास एक केक का 5/6 भाग है। शर्मिला के पास एक केक का 5/6 भाग है। उसने केक का 2/6 भाग अपने छोटे भाई को दे दिया, तो उसके पास कितना केक बचेगा? जैसे बच्चों शर्मिला के पास इतना भाग था 5/6 और 2/6 अपने भाई को दे दिया, तो शेष कितना बचा? शेष कैसे निकालेंगे? जैसे बच्चों हमारे पास 10 रुपये हैं, उसमें से मैंने 3 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? तो 10 रुपये में से 3 रुपये दे दिए तो 10 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास बचे हुए पैसे की संख्या आएगी। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 7। तो शेष संख्या हमारे पास कैसे आई? जब हम टोटल में से जो जितने दे दिए उनको माइनस कर देंगे। तो बच्चों देखो उसके पास शुरू में कितने थे? 5/6 भाग और दिए कितने? 2/6। तो 5/6 में से 2/6 को माइनस कर देंगे। अब माइनस करना देखो ध्यान से, दोनों के हर समान है तो यहाँ हर को बटे लगाकर 6 लिख दिया और ऊपर की संख्या को जैसे लिखी हुई है वैसे की वैसे ही माइनस करना है। तो 5 - 2 तो 5 - 2 कर दिया। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 3/6। अब 3/6 को हम हल भी कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये सरल अनुपात नहीं है ना बच्चों। तो 3/6 को सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे? ऐसी संख्या जिसका भाग 3 में भी जाता हो और 6 में भी, तो उसका भाग लगा देंगे। तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 3 का भाग 6 में 2 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? तो इसका आंसर 5/6 माइनस 2/6 कितना आएगा? 1/2। ठीक है बच्चों, उतार लो इस उदाहरण को अपनी कॉपी में। आगे देखो बच्चों, आगे है 7/8 माइनस 3/8। 7/8 में से 3/8 को माइनस करना है। तो बच्चों किस प्रकार माइनस करेंगे? तो बच्चों देखो अगर हर समान है तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे और नीचे हर है तो उस हर को यहाँ लिख देंगे। 8 था दोनों में तो इस 8 को यहाँ लिख दिया। अब ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसको वैसे की वैसे ही घटाना है। तो यहाँ 7 - 3 है तो 7 - 3। अब 7 में से 3 घटेंगे तो कितने आएंगे? 4/8। तो 4/8 ही हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों 4/8 को हम और भी हल कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसका भाग 4 में भी जाता हो 8 में भी, तो 4 का भाग दोनों में जाता है। 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 का भाग 8 में 2 बार। तो बच्चों इसका आंसर 1/2 भी है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? इस प्रकार हम घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। समझ में आ गया सभी के? अब देखो प्रश्नावली के क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। हमें चित्र दिए हुए उनसे भिन्न बनानी है, फिर उन भिन्नों को जोड़ना या घटाना है जिससे हमारे आंसर आ जाए। तो बच्चों देखो हमें कौन कौन सी भिन्न दी हुई है। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, इसमें कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 भाग बने हुए हैं। तो इन 5 भागों से हमें छायांकित भाग देखने हैं।
तो छायांकित भाग तो सिर्फ एक ही है, तो भिन्न क्या बनेगी, नीचे टोटल तो 5 भाग और ऊपर एक छायांकित भाग, तो भिन्न आ गई बच्चों 1/5। ये भिन्न बनाना सबको आता है चित्र देखकर, तो भिन्न आ जाएगी 1/5। यहाँ देखो छायांकित भाग 2 है और कुल भाग 5 है, और बराबर में दिया हुआ है छायांकित भाग 3 है और कुल भाग 5 है। तो बच्चों यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाए कि हमारा जो आंसर है वो सही आ जाए। जैसे बच्चों यहाँ क्या है 1 और यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना दिया हुआ है 3, तो 1 और 2 को जोड़े या घटाए कि 3 आएगा। तो बच्चों 1 में 2 अगर जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा ना, तो बच्चों हमारा यहाँ चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब हल करो, देखो इसको, दोनों हर समान है तो नीचे 5 लिख दिया और ऊपर की संख्या को 1 + 2, तो कितना आएगा 3/5, और ये इसके बराबर आ गया ना बच्चों, तो क्या चिन्ह आएगा यहाँ, प्लस का चिन्ह आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उतार लो इसको अपनी कॉपी में। ए समझ में आ गया सभी के, कॉपी में उतार लो बच्चों सभी। अब देखो इसका बी में क्या दिया हुआ है, बी में भी 3 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक गोला बना हुआ है और उसमें कुछ भाग बने हुए हैं, वृत्त में भाग हैं। तो कितने भाग है बच्चों, 1 2 3 4 5, कुल 5 भाग बने हुए हैं। इन 5 भागों से हमें भिन्न बनानी है। तो बच्चों देखो छायांकित भाग भी 5 है, 5 में से तो भिन्न क्या बनेगी 5/5। दूसरे में देखो कुल भाग तो कितने हैं, 5 भाग है, छायांकित कितने हैं 1 2 3, तो भिन्न बन जाएगी 3/5। तो बच्चों लास्ट में देखो छायांकित भाग 2 है और कुल भाग 5 है, तो 2/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी के, भिन्न बनाना आ गया। अब 5/5 में से 3/5 को जोड़े या घटाएं कि हमारे 2/5 आएगा। तो इसके अंश को देखो, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 को कम करेंगे तभी तो 2 आएगा ना। तो बच्चों यहाँ हमें माइनस करना होगा। तो अब इनको देखो माइनस करो, बट्टे में 5 और ऊपर की संख्या को ऐसे के ऐसे घटाएंगे, 5 में से 3 गया तो 2/5, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, 2/5 आ गया ना सभी के। तो हमें यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस चिन्ह। ठीक है बच्चों, उतार लो कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के, बी वाला आंसर क्या आएगा, माइनस के चिन्ह के साथ। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका सी में क्या दिया हुआ है, सी में भी 3 डायग्राम दिए हुए हैं। सबसे पहले इनकी भिन्न बनाते हैं। देखो भिन्न में देखो कुल कितने गोले हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 भाग दिए हुए हैं। इन 6 भाग से हमें भिन्न बनानी है। तो छायांकित भाग कितने हैं 2 और कुल भाग है 6, तो 2/6। यहाँ देखो छायांकित 3 है और कुल 6 हैं, और अंत में छायांकित 5 है और कुल 6 है। तो हमने तीनों की भिन्न बनाकर लिख दी। अब बच्चों देखो यहाँ क्या चिन्ह लगाएं कि हमें ये 5/6 प्राप्त हो जाए। तो इनके अंश को देख के बता सकते हैं। यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 में 3 को क्या करें कि 5 आ जाए। तो बच्चों 2 में 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही 5 आएगा। तो बच्चों देखो बटे में 6 लगा दिया, 2 + 3, तो 2 में 3 जोड़ा तो 5/6, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो 5/6 और 5/6 बराबर आ गए ना। तो सी का आंसर भी क्या आएगा बच्चों, प्लस का चिन्ह। सी में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, उतार लो सभी अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। इसमें ए और बी 2 दिए हुए हैं, हमें भिन्न दी हुई है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले करते हैं ए में क्या दिया हुआ है, 1/18 + 1/18। बच्चों देखो दोनों भिन्नों के हर बराबर हैं, अर्थात दोनों समान भिन्न हैं। तो समान भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन खींचेंगे और जो नीचे संख्या दी हुई ना हर में, उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ 18 लिख दिया। अब क्या करते हैं, अंश की संख्या को जैसे है वैसे की वैसे जोड़ देंगे। तो 1 + 1, तो कितना आ गया बच्चों, 2/18। अब बच्चों क्या 2/18 सरल रूप है, नहीं है बच्चों, क्योंकि 2 और 18 दोनों में 2 का भाग जाता है। इनका सार्व गुणनखंड क्या है, 2 है। तो बच्चों 2 का भाग 2 में देंगे, 2/2 और 2/18 में भी दे देंगे, 18/2। बच्चों 2 का भाग 2 में 1 बार और 2 का भाग 18 में 9 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/9 के बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, 1/9। समझ में आ गया सभी के, उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों इसका बी देखो, बी क्या दिया हुआ है, 8/15 + 3/15। ठीक है बच्चों, 8/15 + 3/15। अब देखो यहाँ भी दोनों समान भिन्न है, दोनों के हर बराबर हैं। यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। तो कैसे जोड़ते हैं समान भिन्नों को, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, फिर नीचे जो समान हर दिया हुआ है उसको हर में लिख देंगे, नीचे 15 लिख देंगे और अंश की संख्याओं को ऐसे कैसे जोड़ देंगे, 8 + 3।
8 में 3 जोड़ो बच्चों 11/15। तो हमारे बी का आंसर कितना आ जाएगा 11/15 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के ए और बी। उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है सभी के। अब देखो बच्चों सी क्या है इसका, देखो ध्यान से सी क्या है 7/7 माइनस 5/7। 7/7 में से 5/7 को माइनस करना है। अब ध्यान से देखो दोनों के हर समान है अर्थात समान भिन्न है। अब समान भिन्न को कैसे घटाते हैं, सबसे पहले लाइन बनाएंगे, फिर नीचे जो हर दिया हुआ है उसको लिख दिया। हर को हमने 7 था तो 7 लिख दिया नीचे। अब अंश को जैसे लिखा हुआ है वैसे की वैसे लिख देंगे। तो 7 माइनस 5, 7 में से 5 घटाएं तो 2/7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी समझ में आ गया सभी के। उतार लो कॉपी के अंदर इसको। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 1/22 प्लस 21/22। बच्चों 1/22 में 21/22 को जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखो नीचे तो लाइन खींचकर 22 लिख देंगे क्योंकि दोनों में हर समान है तो नीचे हर लिख दिया। अब ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे जोड़ देंगे, तो 1 + 22 1 + 21, 1 में 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएंगे। तो 22/22। अब 22 में भाग देंगे तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। समान संख्या में भाग देते इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर डी का आंसर कितना आ जाएगा 1 के बराबर। समझ में आ गया सभी के, उतार लो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, डी क्लियर है सभी का। अब देखो आगे ई में क्या दिया हुआ है 12/15 माइनस 7/15। 12/15 में से 7/15 घटाना है। दोनों के हर समान है तो हर समान होते हैं तो सबसे पहले लाइन बनाएंगे और नीचे 15 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हर दिया हुआ था वो 15 लिख दिया। अब ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे 12 माइनस 7, 12 में से 7 गया तो 5/15। तो बच्चों 5/15 आ गया, लेकिन 5/15 सरल रूप में नहीं है। तो ऐसी संख्या जिसका भाग 5 में भी जाता है और 15 में भी जाता है, तो 5 का भाग दोनों में जाता है बच्चों। तो 5 का भाग पहले 5 में देंगे 1 बार और 5 का भाग 15 में देंगे 5 बार। तो 5/15 को हम लिख सकते हैं 1/5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, आंसर कितना आएगा 1/5 के बराबर। अब देखो आगे एफ क्या है बच्चों 5/8 प्लस 3/8। अब देखो दोनों के हर समान है और जोड़ना है, हर समान है तो लाइन खींचकर नीचे क्या लिख देंगे 8। अब इन हर को जोड़ना है तो हर को ऐसे कैसे लिखना है, तो 5 + 3, 5 में 3 जोड़ा तो बच्चों 8/8 और 8 में 8 का भाग दिया तो 1 आ गया और हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों एफ का 1। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, आंसर आ गया सभी के 1 के बराबर। उतार लो ई और एफ को दोनों को। ठीक है, समझ गए सभी, एफ क्लियर है। आगे देखो, आगे दिया हुआ है जी में क्वेश्चन में क्या है कि 1 - 2/3, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें हिंट भी दिया हुआ है कि 1 को हमें लिखना है 3/3 के बराबर। बच्चों देखो 3 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है 1 आता है ना, सभी को ध्यान है। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 3/3 को 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी तो वापस 3/3 लिख सकते हैं ना। तो इस 1 की जगह क्या लिख देंगे 3/3 - 2/3। अब देखो दोनों के हर समान हो गए, हर समान होने के बाद हम आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ हर 3 है तो नीचे 3 आ गया और ऊपर 3 - 2। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 1/3। 3 में से 2 गए तो 1 और बट्टा में 3 है, तो 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो कॉपी के अंदर। अब देखो एच 1/4 प्लस 0/4, दोनों के हर समान है। जब हर समान होते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइन बनाएंगे और नीचे हर को लिख देंगे, तो 4 लिख दिया। अब ऊपर अंश की संख्याओं को एज इट इज लिखना है, तो 1 + 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों 0/4, 1 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों 1/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो क्वेश्चन नंबर एच का आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है, समझ गए सभी। आगे देखो आई वाला क्वेश्चन क्या है 3 - 12/5। 3 में से 12/5 को घटाना है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहाँ हर बराबर नहीं है, हर ही नहीं है 3 के नीचे, तो हर को लिखना होगा। तो बच्चों 3 को हमें क्या लिख सकते हैं, देखो 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आता है बच्चों 3 आता है ना, 5 3 15 होता है। तो 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो 15/5 में 3 आता है तो 3 को भी तो वापस 15/5 लिख सकते हैं ना। तो 3 की जगह लिख देंगे 15/5।
तो बच्चों -12/5। अब दोनों का हर समान है, ठीक है बच्चों, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हर समान होता है तो क्या करते हैं, लाइन खींचकर नीचे 5 लगाया, तो ऊपर तो आ गया 15 -12, तो कितना आएगा बच्चों, 15 में से 12 गया तो 3/5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के आई का आंसर कितना आएगा, 3/5 के बराबर। तो बच्चों क्वेश्चन प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पूरे कर लिए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।